पाकिस्तान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले मुफ्ती साहब से बात चल रही थी, लेकिन उसी दौरान एक सवाल आया था मेरे जहन में और वो ब्रेक आ गई थी, वो मैं डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करूँगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने देखी थी, एक जगह चल रही थी कि जी जो कोयला होता है, अगर कोयले को पीस के और उसको तेल में डाल के सर पे लगाएं तो बाल काले हो जाते हैं, ऐसी चीज़ चल रही थी और सोशल मीडिया में भी अक्सर ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। तो क्या इसमें वाकई में कुछ सच्चाई? जो मुख्तलिफ टिप्स आ रही होती हैं, मुख्तलिफ ब्यूटी के हवाले से टिप्स बता रहे आती है, तो इनको हर तक ना पहुंच जाए। अगर कोई टिप आ रही तो किसी हकीम से, तबीब कोई मुस्तनद बंदे से आ रही हो, बिल्कुल, तो उससे राब्ता करें कि ये जो कोयला पीस के उसमें तेल डाल के बालों में लगाएं से कुछ नहीं होता? मुमकिन है कि उसके सर में इन्फेक्शन हो, उससे और उसका रिएक्शन आ जाए। तो इस तरह कोई भी नहीं है, और कोयले से कोई बाल काले नहीं होते, बाल उगते भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है और इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो भी एक चल रहा था कि जी अगर आपने अपना पेट कम करना है तो उसमें ग्रे फ्रूट तो चले होता है, लेकिन अगर किसी के साथ मैदे में मसला है और वो सुबह उठते ही ग्रे फ्रूट, शहद और एक आध चीज़ और थी वो मिला के पी ले तो मसला होता है? अगर पहले ही अगर खुदा ना खास्ता वहाँ अल्सर हो, फिर क्या हाल होगा आंतों का? और जो हमने टिप बताई थी वो बड़ी मुस्तनद है और वो अल्सर के जख्मों को भी सही कर देती है। यानी कि सौंफ, खोपरा और मिश्री, ये अल्सर तक के जख्मों को जो है तो यानी कि यहाँ पर ये बात इस वजह साबित होती है कि ये चीज़ बड़ी चल रही होती है कि लोगों के टोटके जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं और बताने वाला कौन होता है वो हमें पता ही नहीं होता, और उसके इस्तेमाल से जो है अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हर बंदे का जो बॉडी का सिस्टम है वो सेम नहीं होता है। तो अगर उसका इस्तेमाल ये ना हो कि आप करें और वो नुकसानदेह हो जाए, इस वजह से बेहतर है कि किसी कंसर्न बंदे से पूछ कर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। सबीर भाई, जो इस वक्त में आप लोगों की जो आपने कैंपेन शुरू की है गुड डीड्स की, उसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? इस वक्त अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि कराची आइट्स हैं हम लोग, सिंध के रहने वाले, तो इस वक्त क्या समझते हैं कि किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है जो हों तो बदलाव आएगा? देखिए, सबसे पहले तो इंसानियत की ज़रूरत है, माशाअल्लाह, कि हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। लेकिन आजकल जैसे हीट वेव चल रही है, देखिए उससे भी बड़ा इशू है। अगर हम लोगों ने आज राइट स्टेप्स नहीं लिए तो जो हमारी अगली जनरेशन है तो उनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, इसको हीट का जो एक टैकल करने का तरीका है वो ये है कि आप दरख्त उगाएं, लेकिन ये दरख्त भी ऐसे नहीं उगाएं जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। जैसे अभी आजकल चल रहा है, कुछ दरख्तों के नाम चल रहे हैं कि ये आप ना उगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि और हीट बढ़ती है और बारिश जो होती है उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। सो ट्रीज़ उगाएं। अच्छा, कुछ ऐसे भी मैं काफ़ी ट्री प्लांटेशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी, NGOs के साथ भी, सिविल सोसाइटी के साथ भी। बिल्कुल गलत जगहों पे भी लगा, गलत जगह पे। अब वो दूसरे दिन आगे सिंध गवर्नमेंट काट देती थी क्योंकि वहाँ वो फुटपाथ बनना है या ब्रिज बनना है या कोई डेजिग्नेटेड एरिया ही नहीं है। तो आप सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करें। उसने लास्ट ईयर पार्क में शुरू किया अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आप वहां जाके देखें, अभी तो पूरे फॉरेस्ट बन गया क्लिफ्टन के अंदर। सो ट्रीज बहुत जरूरी है, बहुत शदीद जरूरत है कराची शहर को ट्री प्लांटेशन की। दूसरी चीज ये है कि जी तो समीर साहब, इसके लिए कोई गाइडलाइंस हैं? क्योंकि अब वही आप वाली बात कि जिसको फिर जहां समझ आएगा वो दरख्त लगा देगा। कोई हमारे यहाँ ऐसा इदारा है, कोई महकमा है जो गाइड करे हम लोगों जो इसमें स्पेशलाइजेशन करके आए हैं फॉरेस्ट्री में, ट्रीज में? तौफीक पाशा साहब हैं, डिफरेंट NGOs हैं जो ट्री प्लांटेशन कर, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपको एडवाइस करेंगे। तो हर चीज़ इधर है, सिर्फ और सिर्फ हमें रास्ते पता होने चाहिए, रास्ते पता होने चाहिए और आपके अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए अच्छा काम करने का। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इन्होंने जो बात की ना दरख्त लगाना, हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहाँ हरी टहनी लगाई जाती है वो अल्लाह का जिक्र करती है। तो दरख्त लगाना तो वैसे ही सवाब है, लेकिन दूसरी जो मैं आपके सामने वादे करूँ कि जब वो दरख्त लगता है, जो जानवर उसके साए में आ जाए, जो इंसान उसके साए में आ जाए, अल्लाह उसका सवाब भी उसके अमाल में डाल रहा होता है जो दरख्त का बीज लगाता है। यानी कि सदका जारिया, तो ये ऐसा सदका है कि बंदा रहे ना रहे
तो ये बड़ी नेमत, और ये काम ये सिर्फ फलाही काम नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला ने दीनी काम है। अगर आप इसको कर फलाही के लिए काम कर दिया, ये फलाह इस्लाम के लिहाज से फलाह आखरत भी है, फलाह दुनिया भी है, यानी दुनिया में भी आपके लिए इससे भलाई है, आखिरत में भलाई। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे मुराद ये कि आपको जो जानवर खड़ा होगा वो जो दुआ करेगा वो भी अल्लाह ताला उसका सवाब भी तो फरमाएगा, और जो इंसान खड़ा होगा इस साए में उसका भी सवाब आपको मिलेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि अल्लाह ताला की रहमत पे आज बात भी हो रही है, और अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं तो हमें अल्लाह ताला की रहमतें मिलती हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम इसमें पार्ट ले, किसी को उम्रा करा दे या और फलाही काम करे, तो उसके लिए क्या होगा? अच्छा देखें, बात इतनी सी कि नेकी के कामों में अगर कोई आखिरत में तादाफी में, तो हुक्म शरई यही है कि अल्लाह ताला दुनिया में उसका बदला अता फरमा देता है। लेकिन वही बात आई ना कि अल्लाह ताला अल्लाह युंज़ुरु अला क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये सुना होगा हिकायत कि जब एक मजूसी ने रमज़ान की आमद और रमज़ान के अदब की खातिर अपने बच्चे को मारा था कि तो वो बाहर खा रहा था, तो जब अल्लाह की वली ने ख्वाब देखा कि जब उसका दौर आया और ख़त्म, जब दुनिया से वो चला गया तो वो जन्नत में टहल रहा है, तो फरमाया तू तो मजूसी था, आँख की परस्तिश करने वाला था, तू जन्नत में कहाँ? तो उसने क्या जवाब दिया कि बेशक मैं मजूसी था, आँख की परस्तिश, लेकिन रमज़ान का अदब और इसके एहतराम का मुझे सिला मिला कि जब मैं दुनिया से जाने लगा अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। तो रब ताला को अगर वो पसंद बंदा आ जाए तो रब ताला तो ऐसे भी ईमान दिला सकता है। तो बात ये कि इसका अजर तो मिलना ही है, लेकिन जो गैर मुस्लिम अजर करेगा या नेकी करेगा अल्लाह उसको दुनिया में बदल अता फरमा देगा, और अगर रब चाहे तो उसे आखिरत में भी कलमे के साथ दुनिया में और आखिरत में नसीब फरमा सकता है। अच्छा, जो अशरा रहमत है इसमें कौन सी इबादतें ज़्यादा करनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखें, इबादत तो जैसे कि मैंने आपको कि जब ये रहमतों का अशरा शुरू होता है तो इसकी आदमी मजलूम पढ़ा करें इबादत में, जब भी आप नमाज़ें पढ़ रहे हो। और इबादत का जो आपने कहा ना कि ये अशरा रहमत है, तो इसमें रहमतें बढ़ती हैं। मिसाल तौर पे बेटी भी एक रहमत है। अच्छा, उसी तरफ में आ रहा था कि बेटी को रहमत क्यों कहा जाता है? हाँ, वही तो, बेटी भी रहमत है। सबसे बड़ी कायनात तो मेरे आका की ज़ात रहमतुल आलमीन है, तो आलमीन की जो रहमत है वो मेरे आका की ज़ात है। तो मेरे आका ने बेटी को रहमत फरमाया है, आँख भी रहमत है, माँ बाप भी रहमत हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप इस महीने इस अशरा रहमत में ना ख़ास कर क्या करें, जो जो चीज़ें रहमत से मंसूब है ना आप उनका ख्याल कर लें। मिसाल आप अपनी बेटी का ख्याल कर लें, अपने वालिदैन का ख्याल कर लें, अपनी औलाद का ख्याल कर लें। जब आप इनका ख्याल करेंगे तो इसका मतलब है आप वो शुक्र बजा ला रहे हैं, तो इसका जो सवाब आपको इस रहमत के अशरे से ऐसा मिलेगा। यहाँ तक कि आता है कि आपने अभी जो सवाल पूछा था ना कि जब बंदा वालिदैन की अशरा रहमत में जब खिदमत करता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है अल्लाह ताला उस बंदे पर रहमत ख़ासा अता फरमाता है, यानी अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ और ज़्यादा हो जाती हैं जो माँ बाप की खिदमत करता है। इसी तरीके से जो कोई अपनी औलाद की इस रहमत के अशरे में खिदमत करता है, उनकी अच्छी परवरिश और उनको नमाज और रोज़े की तरफ लगाता है, तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाता है और उसकी। अच्छा समीर भाई, इस वक्त में हमारे यहाँ बहुत सी NGOs काम कर रही हैं। कुछ NGOs नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके नाम भी हैं और वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हमने देखी हैं जो फेक NGOs आई हुई होती हैं और ठीक है रजिस्टर्ड भी होती हैं, लेकिन उनको जो फंड्स आ रहे होते हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो इस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, कोई इस पर प्लानिंग्स हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक SECB जो इदारा है वो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इदारा है और वो बड़े ज़बरदस्त चेक एंड बैलेंसेस रखती है। वंस अगेन हमारी FBR और सिंध रेवेन्यू बोर्ड इधर बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए जी, अब हम 2018 में पहुंच गए हैं। अब अगर कोई इंसान ऐसी बात बोलता है कि जी मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, ये क्या है, तो मैं इस बात को मानने से थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते। जो बड़ी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि कोई NGO को आपको सपोर्ट करना है तो सबसे पहले तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ देखें कि जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है वो है या नहीं है, उसमें उन लोगों ने किस तरह शो किया। आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं SECB में। आप चेक करें कि उनका टैक्स नंबर है या नहीं है, वो टैक्स नंबर वेरीफाई कराएं FBR की वेबसाइट पे आप डाल कर चेक कर सकते हैं।
बड़ा सिंपल एक तरीका है कि अगर आप गूगल पे उस एनजीओ का नाम डालें और रिव्यूज आगे लिखें तो वो आ जाएगा कि लोगों ने क्या बोला हुआ इसके बारे में। अगर आप फेसबुक पे या कोई और सोशल मीडिया पे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम सिर्फ डालें उस सर्च बार में तो वो मेरा अकाउंट तो खोलेगा ही, लेकिन मेरे जितने भी पोस्ट हैं मेरे अंदर आने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात समीर भाई ने यहाँ पर करी है कि हमें अवेयरनेस ये कहना कि जी अब मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन था ये किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं था, और बहुत सी एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसी भी हमने माजी में एनजीओ देखी हैं जो कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन एनजीओ का नाम लगाए हुए हैं, तो इस वजह से इस सवाल को किया गया। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल और मैं ऊपर से आया है, वो ये है कि अगर किसी शख्स के सर में दर्द ठीक मगरिब के बाद शुरू होता हो तो ये कोई रूहानी मसला हो सकता है या फिर इसका कोई इलाज है कि मगरिब के बाद ठीक सर में दर्द शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, नजर बद हदीस की रोशनी में साबित है कि ऊंट को भी हंडिया तक ले जाती है, नजर तोड़ डालती है, तो ये हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है आंखों का बहुत जल हो जाना किसी एक मखसूस वक्त के ऊपर। और जो जिन साहब को ये प्रॉब्लम है उनको ठीक मगरिब के बाद सर में दर्द शुरू होता है। हाँ, तो वो सूरह नास 21 मरतबा लाजमी पढ़ें और पढ़ने के बाद दम करना शुरू करें, उनको पता चल जाएगा कि नजर बद का मामला है या कोई उनका मेडिकली प्रॉब्लम आ रहा है उनको। और सरकार की जरूरत दिया करें, ठीक है, सरकार जो है ना वो रद्द है, और मेडिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज बिल्कुल उसका इलाज है, जिसके में आ जाएगा मुख्तलिफ दीगर रिपोर्ट्स होती हैं उसमें आ जाएगा, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, चाहे वो तिब से कराएं या फिर एलोपैथिक मेडिसिन से कराएं। ठीक है मुफ्ती साहब, अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं, और अभी आपने कहा भी था कि मायूसी कुफर है, तो जी बिल्कुल आ रही है। ओके जी, यहाँ पर क्योंकि अभी हम अपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन क्योंकि कमर्शियल ब्रेक जो है वो आ जाते हैं, यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। करीमना सल्ले अला मुहम्मद। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। आदिल मैं तुझे ना दिल में तुझे रख लूं, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर गो सोने आका, जब जान लबों मैंने आ जाना, जब जान लबों पर गो तुम सा मैंने आ जाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़
करता के तोहफे में उन्हें आंखें, जी करता के तोहफे में दे दूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन गो, दर्शन का तो दर्शन गो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन गो, नजराने का नजराना, बेखुद किए देते गए। मैं होश हवा सपने, मैं होश हवा सपने, इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर, तुमने जो कहा हंस कर, आया मेरा दीवाने, जो कहा हंस कर, आया मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। और पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज जरा सी गो, सुन आका अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का बेखुद किए देते हैं। और जाना तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है, जाना तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है, हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे, छोटा सा सनम खाना, हम दिल में बना लेंगे, छोटा सा सनम खाना, बेखुद किए देते हैं। संगे दर जाना पर करता हूँ जबी वारी, करता हूँ जबी वारी, सजदाना समझ जाहिद, सजदाना समझ जाहिद, सर देता हूँ नजराना, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो, अजल में जाना बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। सहरी का सिलसिला जो है वो हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आज जो कसूरी किचन बनाया था समिया ने वो बड़ा ज़बरदस्त बनाया था। समिया आपका कसूरी किचन जो है वो कामयाब चिकन हाँ किचन निकल रहा था यार, मुँह से रोज़ा लग रहा है अभी 12। समीर भाई आपको कैसा लगा ये जो आपने डिश ट्राई की? पास कर दिया आपने? जी बिल्कुल पास है माशाल्लाह।
लग रहा है कि अपने दिल से बनाया है इन्हें। अच्छा, ये जो नाम समीर भाई अलग कर देती है ग्रीन, तो ये टेस्ट तो सबके थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा सा उसमें वैरायटी डाल वो देना भी तो जरूरी थोड़े है ना। बहुत होते हैं, मतलब थोड़े बहुत तो होते हैं ना, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन ये एक आपकी क्वालिटी है कि आप नाम कुछ भी दें, खाना बहुत अच्छा कहते हैं ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हाँ, और हमारे सेट पे इस वक्त आप देख रहे होंगे चेंजेस आ गई हैं, और चेंजेस में हमारे साथ दो बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, और इनसे अब हम बात करेंगे। और मैं भी से बता दूँ, हाँ, ये मैं बिल्कुल हटा रहा हूँ, बिल्कुल हटा रहा हूँ मैं अब इनका चेहरा, क्योंकि ये छोटी सी हैं तो ये दिख नहीं रही हैं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगी। इनका चेहरा अब आ रहा है जी, नज़र आ रहा है, क्लियर आ रहा है। अच्छा, मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले बता दूं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हैं ये अभी तक जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया बहुत ख़तरनाक है। तो अब हम इनसे इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ कैसी हैं आप? दुआ, अभी आप तो इतनी बातें कर रही थी, अब आप शर्मा क्यों रही हैं? अच्छा, रोज़ा रखने जा रही हैं आप? हाँ। रोज़ा रखने जा रही हैं, तो क्या करेंगी, कोई दुआ मांगेंगी? वरना जो पीछे था वो बड़ा ख़तरनाक मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंशरा। अंशरा। अंशरा की चलो भाई आवाज़ निकल रही है। अंशरा, रोज़ा रखने जा रही हैं आज आप पहला? जी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या दुआ क्या करेंगी आप वैसे? कोई दुआ है जो आज आपने सोची हुई कि जी आज मैं मांगूंगी अल्लाह मियाँ से? पाकिस्तान के लिए मांग लें। पाकिस्तान के लिए कोई दुआ मांग लें आप? इतनी गहरी सोच में चली गई। कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में। अच्छा, तो आपकी स्कूल में कोई बेस्ट फ्रेंड तो होंगी? कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? अच्छा, इतना मैं मतलब इस वक्त शॉक्ड हो रहा हूँ कि इतना बच्चे बोल रहे थे ब्रेक से पहले, और जब हम बेस्ट फ्रेंड कोई है? कोई भी नहीं है। कौन है? कौन? क्या नाम है? इतना साइलेंट मोड मुफ्ती साहब, साइलेंट हो गई हैं ये। या तो मुझे लग रहा है डॉक्टर मुबशिर साहब का असर आ गया है। नहीं, आ जाए आप डॉक्टर साहब, आपका असर आ गया। बच्ची माशाल्लाह से बड़े खिलखिला के हंस भी रही थी, और अभी मैंने इनसे अच्छा, घर में कौन अच्छा लगता है आपको? सब अच्छा करे जी, सब। आपको कौन अच्छा लगता है? सब में से किसी एक का बता दें मुझे जी, ये सबसे फेवरेट पर्सनालिटी हो घर की। मतलब मैं तो समझ रहा था आज का इंटरव्यू बड़ा खतरनाक होने वाला है, यहाँ तो बिल्कुल ही बैटरी ऑफ हो गई। तो घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? पापा। पापा अच्छे लगते हैं। पापा क्यों अच्छे लगते हैं, क्या रीजन है? और ऐसा कौन लगता है जो आपको बहुत डांटता हो? घर में डांटता कौन है सबसे ज्यादा? अच्छा, मुझे इनके बारे में कुछ बता दें। ये जो इतना भी डर के बैठी हुई हैं, ये ऐसी हैं घर में शोर शराबा करती हैं? घर में शोर शराबा करती हैं। ये करती। सोच लो, ये जो है ये इनकी जिसे कहते हैं ना कैमरे के पीछे, मतलब मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो आगे उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया उसका मेरे पास जवाब नहीं था। उन्होंने बोला आपने यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर लगाया हुआ? ये इन्होंने किया था। इतने जी आपके लिए ये गिफ्ट्स हैं, और ये आप अभी जाते वक्त ले जाइएगा। और हमारी बहुत सारी दुआएं इन बच्चियों के लिए, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, और इसी तरह ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहे। और आज एक और अनाउंसमेंट मुझे याद आई कि आज 22 मई है, और आज हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शान शेख, और उनकी बेटी अलमीरा शेख अभी 2 साल की हुई हैं माशाल्लाह, और आज उनकी सालगिरह है। तो अलमीरा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और इंशाल्लाह आपकी सालगिरह में भी आ जाएंगे, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुफ्ती साहब, दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अभी जब मैं ब्रेक में था तो मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन किया, उसका जवाब वो चाह रहे हैं कि अगर 2 लोग किसी बात पर खुदा की कसम खा रहे हैं, और कोई तीसरा आदमी उसमें ये कहे कि नहीं, ये कसम सच्ची खा रहा है और ये झूठी खा रहा है, तो फिर उस पर क्या आप बयान करेंगे? नहीं, शरई मसला ये है कि जो कसम खा रहा है और कसम की गवाही देने वाला, आया उस वक्त वहाँ मौजूद था कि नहीं था? अगर वो 2 गवाह मौजूद हैं कि बात जो कह रहे हैं कि ये 2 गवाह पेश करता है, तो गवाही काजी के मुताबिक काबिल कबूल होगी। लेकिन वही बात आ गई कि झूठी कसम जो होती है उसका कोई दारोमदार नहीं होता, और ना इस्लाम में इसकी कोई हैसियत है। लेकिन आपने जो बात कही ना गवाहान की, तो शरीयत में 2 गवाहों का हुक्म यह आता है कि जो जहाँ भी 2 गवाह आएंगे उनकी गवाही को लाज़िम मलज़ूम कहा जाएगा, एक की गवाही को लाज़िम मलज़ूम नहीं माना जाएगा। अच्छा, मैं एक बात क्योंकि नात खां बड़े अच्छे अंदाज में नात खानी कर रहे थे, और इनका माशाल्लाह अंदाज़ भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें एक शेर आया था कि मैं दिल में बना लूँगा छोटा सा सनम खाना, तो इससे मुराद होती है बुत खाना। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे अशार ना पढ़े जाएँ कि जिससे शरीयत के लिहाज से, मैं शरीयत की बात करूँगा
कि शरीयत के लिहाज से जिसकी ममानियत हो, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये शेर शरीयत के लिहाज से बेहतर नहीं है। बिल्कुल। और जब भी कोई इस तरह की ट्रांसमिशन हो रही होती है तो मुफ्ती साहिबान को इसी वजह से बिठाया जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो, मैंने कल भी ये कहा था कि हम यहाँ सीखने बैठे होते हैं और हमसे कोई भी गलती किसी वक्त भी हो सकती है, तो अगर कोई ऐसी गलती होती है इसी वजह से मुफ्ती साहिबान बैठे होते हैं कि वो हमारी जो गलती है उसकी इस्लाह कर सकें। अच्छा समीर भाई, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, फिर वो एक ब्रेक आ गया था और वो बात रह गई थी एजुकेशन के हवाले से। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो एक तरीके से अब किसी की बात ही नहीं सुन रहा है और एक अलग ही सिस्टम चल रहा है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि हमारी हुकूमत को जो इग्निंग्स क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए जी, पहले तो मैं एक चीज़ की वजाहत करता जाऊँ। जो जून जुलाई की फ़ीस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हाई कोर्ट ने एक इस पर एक इम्प्लीमेंटेशन बनाने की तजवीज़ की थी कि जून जुलाई की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, बट ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं है उसके ऊपर। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो स्कूलों में अपनी फ़ीस उसी तरह जमा करा रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक जो फ़ीस बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, उसके लिए एक कमेटी बना दी है, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लिया है, प्राइवेट एसोसिएशन वालों को भी लिया है, और उस पर काम हो रहा है कि ये फीस इतना ज़्यादा क्यों है और आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यानी कि अब जो हम सुनते थे कि जी बिला वजह फीस बढ़ जाती है, वो अब नहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल, उस पे काम हो रहा है। मैं आ जाता हूँ अब गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। जी देखिए जी, नो डाउट के बाकी प्रोविंसेस से थोड़ा सिंध की जो स्कूल्स के मामले में इतनी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं रही। बिल्कुल। बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी सीएम साहब ने चाइल्ड अब्यूज़ और ये आपने पता सुना, ये करिकुलम में डालने की इम्प्लीमेंटेशन और ये लॉ पास करा है कि ये हर स्कूल के अंदर जो है बच्चों को अवेयरनेस दी जाए। इसी तरह जो है जब तक हम अपने स्कूल सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी मुल्क की आपने जनरेशन को ख़राब करनी है तो उसकी एजुकेशन ख़त्म कर दे। बिल्कुल। तो उसके लिए काम हो रहा है। नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। इंटीरियर सिंध में बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, लाड़काना में अभी पीपल्स पार्टी ने नेक्स्ट हुकूमत बनाई, तो आप उसमें देखिएगा कि एजुकेशन के ऊपर बहुत काम होगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी होती है कि जो नीचे के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनका भी अभी एक वाक़या मैंने सुना था कि जो गवर्नमेंट ने किताबें दी थी जो बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दी थी, वो 12 रुपए किलो के लिहाज से कबाड़िए के पास से पकड़ी गई और ठीक ठाक बड़ी मिकदार में। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर गवर्नमेंट चाह भी रही होती है तो हमें नीचे से लेके ऊपर तक सफाई करनी होगी। जी काफ़ी अच्छे इकदाम भी किए, जैसे मैट्रिक वो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो जो है इम्प्लीमेंट कराया। उससे ये हुआ था कि घोस्ट टीचर्स के जो जितने इश्यूज थे वो ख़त्म हुए। अभी तक इश्यूज हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन टाइम बाय टाइम अगर हम उस पर वर्किंग करते रहे तो इंशाल्लाह लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे जो टाइम आ रहा है उसमें एजुकेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर हुई तो आपने देखा कि बहुत से कुफार जंग में जो कैदी बनकर आए, तो इल्म की जो ये जो बात कर रहे हैं, शमा जो जलाए जा रही है, तो हुजूर सल्लम चाहते तो उन्हें कैद कर लेते, चाहते तो उनके साथ मजाती क्या, बल्कि फरमाया जो 10 सहाबा को पढ़ा लेगा हम उसे रिहाई दे देंगे, वो आजाद हो जाएगा। तो 10 सहाबा को पढ़ाने का तरीका, तो मुराद ये है कि काफिर भी हैं, कैदी हैं, लेकिन उनसे ना माल लिया जा रहा है, ना उनसे कोई मेहनत करवाई जा रही। फरमाया तुम इल्म बांट दो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। यानी कि उस वक्त से कहते दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जी जी, वो इसीलिए पढ़ाना है उनको कि ताकि उनके अंदर वो शऊर आए और सही और गलत का उनको पता चले और वो अपने लिए भी कुछ अच्छा करें, अपने मुल्क के लिए। मेरे नबी ने क्यों फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ। बिल्कुल। तो मुराद ये कि हुजूर ने मिसाल भी दी, तो हुजूर इस बात को अल्लाह की अता से जानते हैं कि भाई इल्म जो है के लिहाज से चीन कितना आगे जाएगा, तो इसलिए फरमाया कि इल्म हासिल करना तो चीन तक चले जाओ। तो इसलिए हुक्म है कि इल्म हासिल करें, और ये जो काम है ना इल्म का, ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सारी बात। और क्योंकि एजुकेशन, वही जो बात समीर भाई ने भी कही थी कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी वहाँ से तालीम ख़त्म कर दो, और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि अब एजुकेशन सिस्टम, लेकिन तालीम की अहमियत उस वक्त भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उसी तरह थी जो आज है। तो तालीम ज़रूर हासिल करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपके लिए ये है कि अगर जिस्म में दर्द रहता हो, जिसके लिए अमूमन लोग पेन किलर्स खाते हैं, तो कोई रूहानी उसमें ऐसी चीज़ है कि अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उससे जिस्म का जो दर्द है वो। कुरान पाक की ऐसी सूरह मुबारक हैं
जिनको तेल पे दम करके अगर उस बदन पे लगा दिया जाए या पानी पे दम करके उनको पिला दिया जाए तो वो दर्द रफा हो जाता है। अच्छा, वो दूर क्या हो जाता है? जैसे आप सूरह, अगर इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम इसमें बारी ताला से भी ले लेते हैं कुछ वज़ाइफ और कुछ हम लेते हैं कुरान पाक की आया मुबारक से। तो सूरह कलम की आखिरी 3 आयत अगर पानी पे दम करके पिला दी जाए तो उससे भी अफाका हो जाता है। और उसको अगर सरसों के तेल को गुनगुना कर लें, नीम गर्म कर लें और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर दम कर दें, उस दर्द के मकाम पे उसको हल्का सा मसाज करें तो दर्द गायब हो जाता है बिल्कुल। उससे और ये वैसे कितने दिन करना होता है ये? 3 दिन। 3 दिन बहुत होता है। अगर कोई ऊपरी मामला है तो 3 दिन काफ़ी होता है, जिसके लिए हम पेन किलर्स यूज करते हैं। जी। तो ये जो आपका सवाल था उसका बिल्कुल जवाब है। मुफ्ती साहब, इस जो मतलब ये माह रमज़ान होता है उसमें हम देखते हैं कि लोग उम्रे की सादत के लिए बहुत जाते हैं, तो क्या इस माह रमज़ान में उम्रे करने की जो सादत होती है उसका सवाब? एक नमाजों का सवाब यानी कि मक्के में तो 1 लाख है और मस्जिद नबवी में 50,000। तो मुराद ये कि आम दिनों में तो आप ये सोचें जो रमज़ान में एक जो बरकतें वो तो इजाफा बढ़ जाता है, तो क्यों ना होंगी। और फिर आपने ना ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है। और आपने एक सवाल जाते हुए जो ब्रेक होता है एक सवाल किया था कि भाई अल्लाह ताला की रहमत का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। तो उसका मैं जवाब आपको दूंगा। मायूसी पे कि एक बंदा मायूस हो जाए। तो देखें बनी इसराइल का एक शख्स है, मिशकात शरीफ की हदीस और बड़ी मारूफ हदीस है कि उसने ना 99 कत्ल किए। 99 कत्ल करना, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर आते हुए, लेकिन एक इंसान ने 100 नहीं 99 पहले कत्ल, जो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तो राहिब ने आलिम ने फरमाया 99 कत्ल करके आयो, अब भी चारों अल्लाह माफ़ फरमा दे। फरमाया अच्छा 99 ऐसा ही तो एक और सही। उसने राहिब को ही मार दिया, 100 पूरे हो गए। जब 100 पूरे हो गए फिर कुछ दिन गुजरा, फिर ख्याल आया कि शायद अल्लाह ताला की रहमत उन पर बरस पड़े। शालिम के पास गया, उसने कहा देखो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, एक साले नेक लोगों की बस्ती है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ बैठ कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला हो सकता है उनकी दुआ की बदौलत, उनकी सोहबत की बदौलत अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अभी वो शख्स निकला ही था कि रास्ते में मौत आ गई। यह हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ आपके सामने। जब मौत आई, एक तरफ जन्नत के फरिश्ते, एक तरफ जहन्नम के फरिश्ते, दोनों तरह। एक कह रहा है कि भाई ये तो गुनाहगार था, 100 कत्ल किए, इसे जहन्नम में ले जाया जाएगा। एक कह रहे हैं कि भाई अच्छे लोगों में जा रहा था, तौबा करने जाते थे, जन्नत में लेके जाएंगे। रब ताला ये मामला वैसे भी देख रहा है, तो रब ने क्या एक और फरिश्ता भेजा और मैं जाओ पहले इनकी सुलह कराओ और उनसे कहो कि भाई जमीन को नाप लें, जिस तरफ ये करीब हो वो ले जाए फरिश्ते। इधर अल्लाह की रहमत देखिए, अब ये रहमत अल्लाह की करम नवाजी देखिए अपने बंदे पर, अल्लाह कितना रहीम और करीम है। रब ने जमीन को कह दिया जमीन तो सिमट जा किस जानिब, उधर से फैल जा जो दोज़ख की जानिब है, और उधर सिमट के करीब हो जा जो जन्नत की जानिब है। तो रब ताला बंदे को बख्शने के बहाने कैसे, यानी कि रब ताला बंदे को बख्श रहा है और बहाने कैसे दिखा रहा है, और इधर जमीन को भी सिमटवा रहा है। तो यही तो अल्लाह की रहमत है। तो जिसने 100 कत्ल कर लिए रब उसको माफ कर दे, तो जो आंसू बहाएगा अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अच्छा चलिए जरा सी कदर कलामी प्लीज कि अगर मैं ये कहूँ तो हक बजानी होगा कि उसको किसी और मायने में नहीं लगेगा कि सुपर डुपर से भी ऊपर की सेल अल्लाह ताला रमजान में लगा देता है अपने बंदों के लिए, बेशक अपने बंदों के लिए, कि जिस तरह तुम चाहो नेकियां समेट लो। अभी आप पे है कि आप समेटते कैसे, किस तरह से है, ये बड़ा बात है। और ये हमने शुरुआत में भी की थी, अभी इंसान के ऊपर है। हमें अल्लाह मियाँ ने अकल दी है, शऊर दिया है और ये महीना दिया है, तो अब इसमें हम किस तरह नेकियां समेटते हैं ये हमारे ऊपर है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो।